हाय बच्चों, बहुत क्वेरीज आ रही हैं काउंसलिंग के लिए, तो मैंने सोचा अगले 3-4 दिन डेडिकेटेड रोज मैं आपको काउंसलिंग के वीडियोस बनाती हूँ। कैसे होगी, डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए। आज मैं आपके कुछ काउंसलिंग के एफएक्यूज लेती हूँ और सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग कैसे होगी इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको देती हूँ। राइट, चलिए तो लेट अस स्टार्ट एंड एंड में एक बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन बताने वाली हूँ। सो ऑल द स्टूडेंट्स हैव टू स्टे ट्यून्ड टिल द एंड to listen to what I have to tell you। चलिए तो आगे शुरू होते हैं। yes let's get started। नीट काउंसलिंग के बारे में आपका रिजल्ट जो है मुझे लगता है मिड जून तक आ जाएगा। बाय 12-13 के आसपास आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। उसके बाद आपकी काउंसलिंग शुरू होगी। क्या क्या आप लोगों ने रेडी रखना है, कैसे काउंसलिंग होगी, सबसे इंपॉर्टेंट मुझे कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं एफएक्यूज वो आपको बताते हैं। तो बच्चे बोल रहे हैं डज यू नो हैज द काउंसलिंग स्टार्टेड। नहीं बेटा, काउंसलिंग जो है इट विल बिगिन आफ्टर द रिजल्ट। अभी आपको कोई फॉर्म नहीं भरना। कई बच्चे घबरा रहे हैं, बहुत टेंशन, मैम ये वाला फॉर्म भर दे, वो फॉर्म भर दे, कुछ नहीं है। जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, आपके रिजल्ट के बाद ही आपकी काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट होगी। एमसीसी जब आपका रिजल्ट एक बार एनटीए अनाउंस कर देगा, उसके बाद जो है काउंसलिंग स्टार्ट होती है। राइट, कितने राउंड है ये बहुत क्वेश्चन आ रहा है मैम। मॉपअप राउंड तक मैं ड्रॉप करूं या ना करूं, एंड में कहीं मॉपअप में मुझे एडमिशन ना मिल जाए। देखो बेटा, अगर आपका ऐसा हाल है कि शायद एंड में मॉपअप में एडमिशन मिल जाए, इट इज बेटर टू स्टार्ट स्टडिंग। बाय चांस मॉपअप में ना मिली तो एटलीस्ट मॉपअप तक अभी 1-1.5 महीना है, आपको बहुत डिसएडवांटेज हो जाएगा। तो अगर आप ड्रॉप करने का सोच रहे हो तो फिर आप मॉपअप की वेट मत करो। अगर आपने सोच लिया, ठान लिया कि मुझे तो ड्रॉप करना ही है, तो अभी पढ़ना शुरू कर दो। मॉपअप में मिल गई तो क्या हो गया, 1-1.5 महीने की पढ़ाई चली जाएगी। राइट, तो काउंसलिंग एमसीसी की होगी, 4 राउंड्स में होती है। राउंड 1, राउंड 2 आपके मेन राउंड्स होते हैं। राउंड 1 में अगर आपने देखो, अगर आप सीट ले लेते हो, जाके पेमेंट कर देते हो, कॉलेज में जाकर आप आप जाकर कॉलेज में अपना पेमेंट कर देते हैं, सीट ले लेते हैं, फिर आप नहीं दोबारा किसी राउंड में बैठ सकते। आपने सीट ली पर कॉलेज में जाकर आपने वहां पर पेमेंट नहीं की, कॉलेज में जाकर अपना क्लेम नहीं किया सीट, तो फिर वो आपका वापस राउंड 2 में आता है। ऐसे एक मॉपअप होता है। फाइनली कई बार एक दो सीटें बच जाती हैं, उनको सारी इकट्ठी करके जो 15% आपका ऑल इंडिया कोटा वगैरह होता है, जो आपका बाकी 85% आपका सीट कोटा स्टेट कोटा होता है, इनकी जो बच जाती है उनको स्ट्रे वैकेंसी राउंड कहते हैं। जो भी बच गई, कई बार क्या होता है यार, लास्ट तक जाते जाते किसी कॉलेज को सडनली मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से परमिशन मिल जाती है कि आप इस साल जो है बच्चे नहीं ले सकते हो। ये सब कई बार आपका मॉपअप राउंड और स्ट्रे राउंड में होता है। राइट, सारा कुछ ऑनलाइन होता है एक्सेप्ट जब आपको कॉलेज में रिपोर्ट करने जाना है, वो तो आपको फिजिकली जाना पड़ेगा। राइट एवरीबॉडी, तो 2023 mcc.nic.in यहां पर सारी आपको इंफॉर्मेशन आ जाएगी। कॉलेज में रिपोर्ट करने आप ऑनलाइन नहीं जा सकते। दैट इज समथिंग जो आपको फिजिकली जाना है। तो आप कहीं पर भी हो, मान लो कि तमिलनाडु का बच्चा, चेन्नई का बच्चा मुझे मैसेज कर रहा है, मैम मुझे एम्स दिल्ली मिल गया तो मुझे जाना। यस, वाइल जब आपको फीस डिपॉजिट करनी है, हॉस्टल फीस देनी है, दूसरी फीस देनी है, आपको अपनी सीट रैंक क्लेम करनी है, आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। सो जो कॉलेज की रिपोर्टिंग होती है वो आपकी सिर्फ और सिर्फ बच्चों ऑफलाइन ही होती है। तीसरे राउंड को मॉपअप कहते हैं। बहुत बच्चे ऐसे जो 545 550 के स्कोर पे सोचो मैम मॉपअप राउंड में मुझे अपनी सीट मिल जाए, तो वो थर्ड राउंड जो होता है, जिन बच्चों को राउंड 1 राउंड 2 में सीट नहीं मिली, उनको मॉपअप राउंड या थर्ड राउंड में सीट मिलने का चांस होता है। जिन्होंने राउंड 2 के लिए रजिस्टर किया था, एग्जिट कर दिया, राइट एवरीबॉडी, और अपनी फीस नहीं भरी, जाने दी, वो भी मॉपअप राउंड में एलिजिबल है। जिन्होंने पार्टिसिपेट करके सीट ले ली, अगर आपने पैसा दे दिया, सीट ले ली, तो अब आप अगले राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हो। पर काफी बार, बिकॉज बहुत सारे बच्चे के होते हैं 530 आता है स्कोर, उनको लगता है कट ऑफ 550 है, मुझे नहीं मिलेगा। 540 स्कोर, उनको लगता है कट ऑफ 555 है, मुझे नहीं मिलेगा, वो ड्रॉप कर लेते, पढ़ना शुरू कर देते। पर बहुत बच्चे ऐसे हैं जो मॉपअप राउंड तक भी जाते हैं। तो कई बार लोअर स्कोर वालों को भी मॉपअप राउंड में सीट मिल जाती है। पर इसके लिए आपको मॉपअप राउंड में अपने आप को
रजिस्टर करना पड़ेगा। ये सारी इंफॉर्मेशन रोज के रोज में अभी आपको देने वाली हूं। ये सारी डेट्स टेंटेटिव है, रेडी हो जाइए। कभी भी आपका रिजल्ट आएगा, जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद ये डेट्स आना शुरू हो जाएंगी। मेरे हिसाब से ये 20 जून के आसपास ये सारा काम जो है आपका शुरू हो जाना चाहिए। आप टेंशन मत लीजिए, जैसे इंफॉर्मेशन आती रहेगी मैं आपको बता दूं। राइट, सीट मैट्रिक्स जो है वो जुलाई में रिलीज होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन जून मिड में रिजल्ट आएगा, जून एंड तक बोलेंगे अप्लाई करने को। रजिस्ट्रेशन जो आपकी है काउंसलिंग के लिए, जो आपने ऑनलाइन रजिस्टर करना है, वो जुलाई में होना चाहिए। राउंड 1 आपका मिड जुलाई में होना चाहिए। राइट, सीट अलॉटमेंट भी जुलाई में, राउंड 1 खत्म भी आपका जुलाई में हो जाएगा। रिपोर्टिंग भी आपकी एंड ऑफ जुलाई, मैक्स टू मैक्स एंड ऑफ जुलाई, मैक्स टू मैक्स मतलब अगस्त मिड एंड बिगनिंग तक। राइट, नीट काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन का राउंड 2 अगस्त में होना चाहिए। सेंटर फिल करेंगे, रजिस्ट्रेशन को रीसेट कर सकते हैं। प्रोविजनल अलॉटमेंट जो है अगस्त में, फाइनल अलॉटमेंट अगस्त में, रिपोर्टिंग भी आपका मिड अगस्त तक हो जाना चाहिए। मॉकअप राउंड शायद अगस्त मिड टू एंड ऑफ अगस्त या सितंबर तक चला जाए, टेंटेटिव बता रही हूं। फिलिंग लॉकिंग मॉकअप राउंड की पूरे सितंबर के एंड तक मॉकअप राउंड, और स्ट्रे राउंड जो है वो पूरा देखो, स्ट्रे राउंड भी विलिंग है अनविलिंग है, वो फॉर्म भर के सब कुछ स्ट्रे राउंड भी सितंबर तक खत्म हो जाना चाहिए। ये मेरे हिसाब से टेंटेटिव है। वी स्टिल हैव टू वेट एंड वॉच फॉर दिस टू हैपन। फिर आपका उसके बाद बाकी सितंबर अक्टूबर में आपके बाकी सबके लिए भी आपका मॉपअप राउंड, बाकी सारे राउंड्स आपके चलते रहेंगे। मेक श्योर आपको कुछ भी पूछना है, आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए, जहां डेली क्लास नोट्स, क्लास के बाद समरी, मोटिवेशन, टारगेट, डीपीपी, एमसीक्यू, इंफॉर्मेशन सब मिलता है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बट यस, अगर आप सोचोगे यार मेरे को ड्रॉप करना है इस साल, आई वॉन्ट टू ड्रॉप, आई वॉन्ट टू स्टडी, आई वॉन्ट टू गिव माई 500%, तो मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। आप देखिए, जैसे ही आपका लेक्चर खत्म होगा, यहां आप बस क्लिक कर दीजिए, उसके नीचे एक लिंक है। उस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, आप एक फॉर्म पे आ जाओगे। ये सारी आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए 1-to-1 काउंसलिंग आप करवा सकते हो। कोई प्रॉब्लम है, बस इस फॉर्म को भर दो। माय टीम विल रीच आउट टू यू। स्पेशली फॉर्म भरिए, अगर आप ड्रॉप करना चाहते हो, आप हमसे पढ़ना चाहते हो, आपको कोई प्रॉब्लम है, आप बस ये फॉर्म भरिए। वी विल गेट इन टच। टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, गॉड ब्लेस यू बच्चों। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, फॉर्म जरूर भरिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। टेक केयर, बाय।